हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी बच्चे अच्छे हैं 10th क्लास के। देखिए बच्चों, पढ़ाई ना छोड़े, अब पेपर आने वाले हैं, अपने पढ़ाई पे फोकस रहे, यहाँ वहाँ घूमना बिल्कुल बंद करो। देखिए आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, व्रत यानी सर्कल। व्रत होता क्या है? बिंदुओं का एक समूह होता है। व्रत क्या होता है? बिंदुओं का समूह। बिंदुओं का समूह। बहुत सारे बिंदु होते हैं जिसमें ऐसे 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 इसमें क्या है? बिंदु होते हैं बहुत सारे। इसको कहते हैं व्रत। ये बिंदुओं का समूह है। इसका एक केंद्र होता है जो बीच में स्थिर होता है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक छेदक रेखा, दूसरी कितनी है? छेदक रेखा बिंदुओं को व्रत, छेदक रेखा दो बिंदुओं को व्रत पर काटती है। व्रत पर काटती है। जैसे ये छेदक रेखा, एक बिंदु यहां है और एक बिंदु यहां है, काटा है। सेंटर है, सेंटर से कोई रेखा खींची अपन ने, और ये जो अपना है क्या बोलते, सर्किल, व्रत। सेंटर से कोई रेखा खींची और वो किसी एक बिंदु पर व्रत पर मिलती है, उसको कहते हैं त्रिज्या यानी रेडियस, आर। बहुत सारी सभी आर है, ठीक है। ये इसकी केंद्र से और व्रत के किसी बिंदु की दूरी होती है, दूरी, ठीक है। और ये सेंटर से, अगर सेंटर को दोनों बिंदुओं के, अगर कोई रेखा व्रत को दो बिंदुओं पर मिलती है, केंद्र से होती हुई कोई रेखा, रेखा व्रत के केंद्र से व्रत के दो बिंदुओं से मिलती है, उसे व्यास कहते हैं। ये जो है ना, ये ऐसे, ये केंद्र है, एक बिंदु इधर मिला, एक, ये क्या है? व्यास यानी डायामीटर। अब ये क्या बन गया? ये हाफ बन गया, ये हाफ बन गया, इसको बोलते हैं अर्धव्रत, ठीक है। व्रत के एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है, ठीक है। जैसे वैसे तो काफी रेखा खींच लो आप, मतलब एक ही बिंदु से, ये जो बिंदु है ना, एक ही बिंदु को अगर स्पष्ट करते हुए कोई रेखा जाती है, वो एक ही रेखा खींची जा सकती है। और ये केंद्र से आती हुई इस रेखा को, स्पर्श रेखा को छुए तो ये इसके लंबवत होती है, ठीक है। व्रत के बाह्य बिंदु से, व्रत के बाह्य बिंदु से व्रत पर दो स्पर्श रेखा खींची जाती है, दो स्पर्श रेखा खींची जाती है। जैसे ये कोई बाह्य बिंदु है, एक ऐसे और ऐसे,
एक बिंदु ये मिल गया, एक ये मिल गया, दो स्पर्श रेखा खींची जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। एक क्या है वृत्त, अभी अपन को पता चला था कि लंबवत अगर कोई रेखा वृत्त के लंबवत होती है 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये एक ट्रायंगल बन जाता है ऐसे ए बी सी। ये तो इसकी आर बन गई। ये अपन पाइथागोरस का यूज होता है इसमें, जैसे पाइथागोरस तो कितना आएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर होता है। यानी ए बी बी सी और ये 90 के सामने जो भी साइड होती है उसका स्क्वायर होता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, एक वृत्त है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु कोई वृत्त पर बिंदु है ना, बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई आ गया पाइथागोरस का यूज। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा था, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। भाई एक वृत्त है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, आर की वैल्यू 5। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, P पर वृत्त, एक बिंदु P है, वृत्त पर कोई बिंदु P मान लिया, ये P मान लिया भाई अपन ने, पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। जैसे वृत्त का केंद्र O है और ये OQ, एक कोई बिंदु बाहर है, OQ 12 सेंटीमीटर, ये जो क्या है 12 सेंटीमीटर है ना, OQ 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई अपन को ज्ञात करनी, ये लंबाई अपन को ज्ञात करनी, ये PQ की अपन को लंबाई ज्ञात करनी है। आपको पता है यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर होगी नहीं होगी, क्योंकि ये इसकी रेडियस है कि नहीं है तो आपको मैंने पहले ही बताया था, स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु मिलता है केंद्र से आता हुआ, वो क्या होता है, उसके लंबवत होता है। ये जो ट्रायंगल बन गया OPR में पाइथागोरस का यूज होगा, पाइथागोरस होगा कि नहीं होगा, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर। कोई दिक्कत, PQ का मान 5 है, OP का मान 5 है, PQ का नहीं पता, अपन को ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू 12 है, 25, ये कितना आ गया PQ का स्क्वायर और ये 144, इसको उधर भेजेंगे तो कितना आएगा, माइनस में PQ बराबर कितना आ गया 119 और ये रूट, यानी इसका मान कितना है रूट 119। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं भाई, नहीं है तो ठीक है। पाइथा
कह रहा है क्यू कोई बाह्य बिंदु है, वृत्त का केंद्र ओ है, पी क्यू क्या है, एक इसकी स्पष्ट रेखा संकेंद्रीय दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं भाई दो है अपने पास, 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। कोई बढ़िया बात है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की त्रिज्या की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई ये जीवा होती है, ये जो जैसे कोई लाइन खींचती है इसको बोलते हैं जीवा। लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पष्ट करती है। ये बढ़िया क्वेश्चन करती है। देखिए भाई कितना प्यारा क्वेश्चन है। पहली लाइन समझिए, दो संकेंद्रीय वृत्त है, यानी जिनका केंद्र एक ही है और वो अंदर और बाहर है। ठीक है, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी एक तो है 5 सेंटीमीटर और एक है 3 सेंटीमीटर। एक ये 3, ये छोटी मान लो, है ना, छोटे वाले की। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। जीवा की लंबाई ज्ञात क्या करना है? जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी छोटे वृत्त को ऐसे स्पष्ट, यानी किसी बिंदु पर मिल रही है। आगे बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ जाते हैं। भाई ये दूरी अपने को क्वेश्चन में दी गई है 3 सेंटीमीटर, क्यों? ये इसकी छोटी आर है। ये दूरी अपन को दी गई है 5 सेंटीमीटर, क्यों? ये बड़ी आर है नहीं है वृत्त की त्रिज्या। इसको ओ मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, कोई दिक्कत? ये 90 डिग्री पर स्पष्ट होती है। वृत्त पर स्पष्ट रेखा, अगर वृत्त पर कोई स्पष्ट रेखा है और वो केंद्र से कोई रेखा खींची गई और वो स्पष्ट रेखा को मिल रही है, तो वो हमेशा उसके लंबवत होती है। ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, ये भी इसके लंबवत होगी और ये 5 होगा। तो अपन क्या करते हैं? ट्रायंगल ओ बी सी में पाइथागोरस ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? ओ बी का मान 3, बी सी का मान नहीं पता, और ये 5, 25 माइनस 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 3 को उधर भेज दिया, 9 आ गया। ये कितना बच गया? 16। 16 को अपन बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, बीसी बराबर कितना आ गया? 4। तो सेम ही नंबर इधर है, ये भी 4 आएगा। हम जानते हैं केंद्र से खींची गई कोई रेखा वृत्त की जीवा को 2 भागों में बांटती है ना, यानी समान भागों में। देखिए, तो ये भी 4 है, ये भी 4, इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार ट्रायंगल ओ बी ए में भी ए बी की लंबाई कितनी आएगी? 4। तो पूरी लंबाई पूछिए, जीवा एसी है, जीवा एसी को बोल सकते हैं ए बी प्लस बी सी। ये भी 4, ये भी 4, क्वेश्चन नंबर 8। ये पूरी 8। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं भाई, नहीं है तो। सिद्ध कीजिए
भाई ठीक है, हम तो सिद्ध करने के लिए बैठे हैं। कीजिए कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पष्ट रेखा, वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पष्ट रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। भाई समांतर कैसे होंगी ये देखिए पहले तो। समांतर का मतलब होता है दोनों की लंबाई इक्वल हो, है ना। ऐसे एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इनके दोनों सिरों पर, ये व्यास है, दोनों सिरों पर एक स्पर्श रेखा खींच दी गई, ये जो इसको मिलती है, इसको L मान लो, इसको M। सिद्ध करना है L और M कितना होगा, समांतर होगा। ये 90 है, ये 90, ठीक है। क्या कहोगे, हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त के स्पष्ट, वृत्त की स्पष्ट रेखा पर खींची गई रेखा, स्पष्ट रेखा पर लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत, ठीक है। जैसे ये खींची केंद्र से, ये इसके लंबवत हो गई, तो क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आप, इतनी बात आ गई समझ में, लंबवत होती है तो इसको बोल दो OM। OM लंबवत है M के ऊपर, पूरी लंबाई के ऊपर, है ना। ये कोई बिंदु मान लो, A और B मान लो, है ना। इसी प्रकार, इस प्रकार ये कितनी है, OB लंबवत है L के ऊपर। कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो आगे लिखोगे कोण B बराबर कोण A है 90 डिग्री, तो क्या लिखोगे, कोण B और A क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इसीलिए ये क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण है तो इसीलिए, इसलिए सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि L समांतर M के है। पेपर में पूछा जा सकता है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, कितनी है, 24 सेंटीमीटर, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की
तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। सबसे प्यारा क्वेश्चन देखिए भाई, अभी ज्ञात करते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त का केंद्र कितना है? O। बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। बिंदु कोई Q है, उस पे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच दी गई, उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। चलो भाई, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 है। Q की केंद्र से दूरी 25 है। ये O मान लो, ये 25 है। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी R ज्ञात करना है इसका। ये ज्ञात करना है, 90 का हो जाएगा, हम जानते हैं। ये अपन को ज्ञात करना है। ये बिंदु मान लो P, तो क्या आएगा? बाय पाइथागोरस आगे बात समझ में क्या आएगा? OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर। ये अपन को नहीं पता, यानी इसको R बोल दो। ये 24 है, 24 का स्क्वायर, ये 25 है, 25 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 448, और 25 का 625, 548। 24 इंटू 24, ये कितना हो गया भाई? 24, 48, 96, 476 का स्क्वायर होता है 576। इसको अगर उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, क्या बचेगा अपने पास? 49। P स्क्वायर बराबर 49 है, तो 49 को अपन बोल सकते हैं 7 का स्क्वायर। 7 से स्क्वायर खत्म। P की वैल्यू कितनी आ गई? 7। यानी R की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अपने को पूछ क्या रहा था? R की वैल्यू। आगे एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा जाता है। ठीक है, ABC है, ये अपना चतुर्भुज खींचा जाता है। गया है, सिद्ध कीजिए कि A प्लस B प्लस CD बराबर AD प्लस BC होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ये अपन पर खींचा भाई, ये पहले से डायग्राम क्वेश्चन में दिया गया है, ये सिद्ध करना है। P, B और ये Q, ये सिद्ध करना है। ये वाली संख्या ये सिद्ध करनी है। सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु, ये लिख दो, किसी बाह्य बिंदु पर, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पष्ट रेखा की लंबाई समान होती है। लंबाई क्या होती है? समान होती है। जैसे ये कोई बिंदु A है, इस पर दो रेखा खींची गई है, तो ये और ये क्या होंगी? इक्वल होंगी। AS इक्वल होगा ये इसके बराबर। देखिए भाई, अगर ये लेंगे तो उसके साथ ये लेंगे, और ये लेंगे तो इसके साथ ये लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं।
P इक्वल है SR के। क्यों? वृत्त पर कोई बाह्य बिंदु है, उस पर ये जो रेखा खींच रही है ये दोनों इक्वल होंगी, अपन जानते हैं। तो AS के, ठीक है। अब पहले इसी लाइन को कंप्लीट लेते हैं कर। P B इक्वल है इसके BQ के। भाई ये लाइन ले ली है तो फिर अपन ने ये लाइन ली है और इसके साथ ये, उसके बाद इसी लाइन में इस लाइन को लिखेंगे। ये वाली जो लाइन आएगी ना ऊपर नीचे एक ही साइड, इधर इधर एक ही साइड। DR बराबर है DS के, RC बराबर है CQ के। इनको जोड़ने पर, सभी को जोड़ने पर जोड़ो भाई। AP प्लस PB प्लस DR प्लस RC बराबर AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। AP प्लस BP क्या बन गया? AB। बिल्कुल बोल सकते हैं। इसी प्रकार DR और RC को बोल सकते हैं DC। इसी प्रकार AS और DS को बोल सकते हैं अपन DA, और इसको बोल सकते हैं BC। यही अपन से क्वेश्चन में पूछ रहा है, बोलिए हाँ या ना। इतनी सी दम भाई 4 नंबर पे पूछा जा सकता है। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार और भी आगे मैं लाता रहूंगा। अभी तो 5 साल के आपके सोल पेपर हैं, वो भी मेरे को आपको देने बाकी है, ठीक है। ओके।